हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और उसको डिटेल में समझा था। कूलाम्स लॉ क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम कूलाम्स लॉ पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सो आइए शुरू करते हैं। हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है दो प्रोटोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। ओके, तो इसको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो आपको फॉलो करना है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले हम लिखेंगे दिया है, हमें दिया क्या क्या है। तो हमें पता है प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, तो यहाँ पे लिखा है प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर आवेश यानी दोनों सेम आवेश होंगे तो Q1 बराबर Q2 हम लेंगे। और कितना होता है प्रोटॉन पर आवेश, तो प्लस टाइप का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, नाउ हमें और क्या दिया है, दोनों प्रोटोनों के बीच की दूरी यानी कितना दिया है, R इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, नाउ हमने क्या पढ़ा था कूलाम्स लॉ में, यहाँ पे लिखेंगे हम कूलाम के नियम से। कूलाम्स नियम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी दो चार्ज हैं, सपोज ये और ये चार्ज है, इस पर चार्ज है Q1, इस पर Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितना है, स्मॉल r है, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ये होता है कूलाम्स लॉ के द्वारा किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। ओके, नाउ यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। ओके, और Q1 की वैल्यू कितना दे रखा है हमें, Q1 की वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड अगेन Q2 की वैल्यू भी कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, अपॉन R स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितना हमें दे रखा है 4.0 इंटू 10⁻⁻15। अब यहाँ पे स्क्वायर था चूंकि फॉर्मूला पे, तो हमने स्क्वायर कर दिया है ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले लिखेंगे 9 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 कितना होगा 2.56 इंटू 10⁻। यहाँ पे सभी का आधार सेम है, घात अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 19 38 माइनस का, और माइनस 38 प्लस 9 कितना होगा, माइनस का 29। ओके, अपॉन 4। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो इसको हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 यानी 16 है, इंटू यहाँ पे 10⁻⁻15 है, तो स्क्वायर इसका, तो इसका मतलब ये था 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻30। ओके, नाउ इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 9 छक्के कितना होता है 54, यानी 9 6 54, 4 यहाँ पे आएगा, 5 जाएगा इसका कैरी, 9 5 45 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 0, कैरी जाएगा 5, 9 2 18, 18 अब 5 कितना होगा 23, डेसिमल जाएगा 2 डिजिट बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल अपॉन 10⁻⁻29 और अपॉन यहाँ पे 16। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये जो टर्म्स दिया है हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जो टोटल टर्म्स दिया है इसको हम क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं। ये जो दिया है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻- प्लस का 30 हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए ये 10 के पावर प्लस 30 है और 10 के पावर माइनस 29 है, तो घात क्या होंगी जुड़ जाएंगी, तो 30 में से 30 में माइनस 29 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, केवल 10 के पावर 1 आएगा, और 10 के पावर 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 अंक बाद लगेगा, तभी यहाँ पर था, अब यहाँ पर था, अब यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अपॉन 16, और इसको जब हम कट करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा
तो यहाँ पे हम इसको भाग कर लेते हैं। तो 16 वन जा 16 और 6 4 10 7 70 होगा यहाँ पे। तो 16 4 जा कितना होगा 64 और कितना बचा एक 6। हाँ, तो 4 बार में कट जाएगा पूरा। कितना आ गया ये आंसर 114.4 न्यूटन। ये हो जाएगा फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो प्रोटोनों के बीच लगने वाला अतः दिए गए प्रोटोनों के बीच लगने वाला किस टाइप का फोर्स होगा? तो प्रतिकर्षण। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमने पहले ही बताया था आपको कि जब सेम चार्ज होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर अपोजिट चार्ज होंगे यानी विपरीत आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ओके, तो दिए गए प्रोटोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F बराबर कितना होगा 14.4 न्यूटन का। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि है +9 इलेक्ट्रॉन और +1 इलेक्ट्रॉन के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश Q उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलित रह सके? तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे पहले दिया है, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे दिया क्या है हमें। तो हमें दिया है Q1 इक्वल टू कितना दिया है +9 इलेक्ट्रॉन, Q2 इक्वल टू कितना दिया है तो +1 इलेक्ट्रॉन। ओके, और एक थर्ड आवेश हमें क्या करना है, उसको इन दोनों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा के बीच रखना है। तो यहाँ पर हाँ, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है 8 मीटर। ओके, और एक हमें Q चार्ज उसको हमें पुट करना है, कहाँ पे पुट करना है हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले इसको हम डायग्राम बना के समझते हैं। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे ये Q1 आवेश था जिस पर 9 इलेक्ट्रॉन था, और ये Q2 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश जिस पर 1 इलेक्ट्रॉन था, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है कितना 8 मीटर। तो मान लीजिए हमारा जो ये Q आवेश है इसको हम किसी भी यहाँ पे पॉइंट पे रख देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने रख दिया Q। ओके, और इस Q1 चार्ज इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना x मान लेते हैं। तो Q से लेके Q2 चार्ज की डिस्टेंस क्या बचेगी, तो टोटल 8 था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 था, तो और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बचेगी Q से Q2 तक की 8 - x मीटर। ओके, तो इसको हम लिखेंगे नीचे, यहाँ पे इसको हम भाषा में लिखेंगे अब, है ना। माना कि Q1 बराबर 9 इलेक्ट्रॉन से स्मॉल x दूरी पर Q आवेश को रखा गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बताइए Q1 है, Q1 से x दूरी पर हमने इसको रखा है। तो संतुलन की अवस्था में, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि संतुलन की अवस्था में, है ना। तो संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि Q1 चार्ज द्वारा Q पर लगाएगा जो फोर्स होगा वो Q2 चार्ज द्वारा Q पर लगाएगा फोर्स की क्या होगा बराबर होगा। तो यानी कहने का मतलब, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम क्या बोलेंगे, तो Q1 द्वारा Q पर लगाया गया फोर्स तो क्या होगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन, अब इसके बीच की दूरी कितना है, तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q अपॉन, अब यहाँ से Q से Q2 की दूरी कितना था 8 माइनस एक्स, चूँकि स्क्वायर होता है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ओके, आगे हम देखेंगे यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू रख देते हैं, तो इसको चाहे आप काट सकते हैं क्योंकि दोनों साइड है, इसको हमने कट कर दिया तो क्या बचा, और Q से कट जाएगा। ओके, तो बचा क्या Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन 8 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे हम Q1 और Q2 की वैल्यू को रखेंगे। Q1 की वैल्यू दिया है 9 इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन 8 माइनस एक्स टोटल का स्क्वायर। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे एक बचेगा, तो कितना आ जाएगा ये 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 टू पावर 2 एक्स टू पावर 2 इज इक्वल टू 1 टू पावर 2 अपॉन 8 माइनस, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो सके, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको टोटल हम लिख सकते हैं 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा। सेम यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, सॉरी पूरे का पावर हम यहाँ पे करेंगे 2। ओके, नाउ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 माइनस एक्स। यहाँ देखिए कैलकुलेशन हमारा इजी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 जा एक्स आ जाएगा। ओके, नाउ आगे हम यहाँ पे इसको अंदर गुणा कर लेंगे, 3 के अंदर 3 8 जा 24 माइनस 3 6 इज इक्वल टू एक्स, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो 3 + 1 कितना होगा 4x, हम x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 6 जा 24, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 मीटर। Q आवेश को 9 इलेक्ट्रॉन से 6 मीटर की दूरी पर रखा जाए ताकि वह संतुलित रह सके। ओके, दिस इज आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।